नमो नमः छात्राणि। अहम् आशायां भवतां सर्वेषां स्वाध्ययनं सकुशलं कुर्मः। मम नाम मयंक, अहं त्वं संस्कृत भाषायां पठामि। तो प्यारे बच्चों, अर्थात मेरा नाम मयंक है और मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगा। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पाठ सुभाषित आने के अर्थात पंचदश पाठ, षोडश पाठ जो है इसके श्लोक पूर्ण किए थे। आज हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे और आज हम उसका क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और तत्पश्चात हम उसके अर्थों को स्मरण भी कर लेंगे। संभवतः आज हमारी अंतिम कक्षा होगी। जो अन्य पाठ हैं उनके व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप मेरे साथ इसको दोहराइए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यम, हे माता सरस्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप वर देने वाली हैं, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली हैं। मैं विद्या आरंभ करूंगा, मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूं। आप में इसको क्या करें? सिद्ध करें। आप मेरी सभी कामनाएं क्या करें? सिद्ध करें या पूर्ण करें। ठीक है, क्या था? हम एक बार 3 बार इस श्लोक को दोहराएंगे। सरस्वती, आप मेरे साथ बोलिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक बार फिर से बोलते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पुनः दोहराते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक बार पुनः दोहराते हैं प्यारे बच्चों। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ठीक है, तो हमने क्या प्रथम श्लोक पूर्ण किया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आई होप यह श्लोक आपको स्मरण हो गया होगा। इस श्लोक में या अन्य जो भी श्लोक हैं उनके आप अर्थ जो यहाँ पे दिए हो उसमें पेंसिल से लिख सकते हैं। आप पेंसिल लेकर के बैठेंगे, लिख लेना तो समझ में आए, उसको अंडरलाइन कर लो। और जब आपकी कक्षाएं ऑफलाइन प्रारंभ हो जाएंगी तो आप कक्षा में जाकर के पूछ सकते हैं। हम इसके आगे का श्लोक देखते हैं। क्या है? पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। मेरे साथ बोलिए। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। फिर से बोलते हैं। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। क्या है? पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। क्या है? पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। वह फिर से दोहराते हैं। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। हाँ, क्या था प्यारे बच्चों? पठामः संस्कृतम नित्यम, हम सदैव संस्कृत ही पढ़ेंगे। वदामः संस्कृतम सदा, सदैव संस्कृत ही बोलेंगे। लिखामः संस्कृतम एवा, हमेशा संस्कृत ही लिखेंगे। संस्कृतम मधुरम प्रियम, संस्कृत कैसी है? मधुर और प्रिय है। कैसी है संस्कृत? मधुर और प्रिय है। कैसी है संस्कृत? मधुर और प्रिय है। पठामः संस्कृतम नित्यम वदामः संस्कृतम सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा। लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियं। एक बार पुनः प्रारंभ से दोहराते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरम प्रियम। लिखामः संस्कृतम एव संस्कृतम मधुरम प्रियम। हाँ, इसके बाद बेटा आगे का श्लोक देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। पुनः दोहराते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुनः दोहराते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में। किसमें? 18 पुराणों में। कितने पुराणों में? 18 पुराणों में। किसमें है प्यारे बच्चों? 18 पुराणों में। व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने दो ही बातें कही हैं। क्या है दो बातें? हैं परोपकार पुण्याय। परोपकार क्या है? पुण्य के लिए है। पापाय परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दर्द देना या दूसरे को परेशान करना, ये क्या है? पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। किसने कहा है ये बात? महर्षि वेदव्यास जी ने। और किसमें कहा है? 18 पुराणों में व्यास जी ने। और किस किस की रचना की है? व्यास जी ने 4 वेद और जो 6 शास्त्र हैं उसकी रचना की हुई है। किसकी की हुई है? जो 6 शास्त्र हैं और 4 वेद है उनकी की हुई है। 4 वेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहली दिन की प्रथम दिन की कक्षा में, द्वितीय दिन, दोनों दिन में मैंने आपको बताया था। कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप ये निश्चित रूप से स्मरण करना है, आपको भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ सकती है। क्या है? आवश्यकता पड़ सकती है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ही है। किसमें है? ऋग्वेद और यजुर्वेद का मंत्र है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो हम देखते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। आप आजकल जो आसपास होती हैं भागवत कथा जो कहलाते हैं, उसमें भागवत ही एक पुराण है। 18 पुराणों में से एक पुराण है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें द्वापर युग कृष्ण से संबंधित, मूलतः कृष्ण से संबंधित कहानियां दी हुई हैं। ठीक है, क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। क्या है प्यारे बच्चों? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुनः दोहराते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। एक बार प्रारंभ देख लेते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामः संस्कृतं नित्यं वदामः संस्कृतं सदा लिखामः संस्कृतम् एव संस्कृतं मधुरं प्रियम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। बहुत सुंदर, हमने ये 3 श्लोक पूर्ण कर लिए। अब हम इसके बाद जो 2 श्लोक और हैं उनको पूर्ण करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कल 4 और 5 श्लोक जो है वो कट है, तो सीधे कौन से श्लोक पे आते हैं? हम आते हैं सीधे 6 नंबर वाले श्लोक पे। क्या है? विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। क्या है प्यारे बच्चों? विद्या, मेरे साथ दोहराइए आप। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। बोलिए मेरे साथ, क्या है? विद्या ददाति विनय। विद्या क्या देती है? विनयता देती है। क्या देती है प्यारे बच्चों? विनयता अर्थात शालीनता देती है विद्या। विनयात् याति पात्रताम, विनयात्, विनयात् यानी विनय से, शालीनता से क्या आती है? पात्रता आती है।
पात्रता आप उसके योग्य बनते हैं, एबिलिटी आती है, क्या आती है, योग्यता, आप उसके समान योग्य हो जाते हैं। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से धन आता है। क्या आता है, योग्यता से धन आता है। यदि आप आपके अंदर एबल हैं, आप एक एबिलिटी है, तो आप निश्चित रूप से धन का उपार्जन कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। और धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म और सुख होता है। क्या होता है, क्योंकि धन होगा तो आप अच्छे से भगवान का मतलब भगवान का स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा आपको और अन्य समस्याएं कि ये कभी ये दिक्कत हो गई या इस प्रकार की दिक्कत हो गई, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या था, धनात् धर्म तथा, धन से क्या आता है, धर्म और सुख प्राप्त होता है। क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। तो हम इस श्लोक को 3 बार बोलते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए। क्या है, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस्तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस्तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस्तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मस्तथा सुखम। अति उत्तम। आई होप आपको यहाँ तक के श्लोक निश्चित रूप से स्मरण हो गए होंगे। आज चौथा दिन है और चौथे दिन हम उन श्लोकों का स्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो गए होंगे। अब हम इसके बाद अंतिम श्लोक देखते हैं। क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य साधोर विपरीतम एतत्। क्या है, खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, खलस्य साधोर विपरीतम एतत्। क्या है, खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। क्या है, विद्या विवाद के लिए, किसके लिए, विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए, धन किसके लिए, घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान, और शक्ति ताकत किसके लिए, परेशान परपीडनाय, दूसरे को परेशान करने के लिए और दूसरे को पीड़ा देने के लिए। किसके लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को पीड़ा देने के लिए। खलस्य, क्या कर, खलस्य ये मूर्ख का लक्षण है। क्या है मूर्ख का लक्षण, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि साधोर विपरीतम, साधु, साधु मतलब साधु एक अच्छे व्यक्ति के विपरीत, ऐसा ऐसा, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो विपरीत करते हैं। वो क्या करते हैं, विद्या ज्ञानाय, ठीक है, धनम दानाय और शक्ति रक्षणाय। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है, धन दान करने के लिए होता है और शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ इस श्लोक में हमने 2 बातें सीखी। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो अपनी विद्या किसके लिए प्रयोग करेगा, विवाद करने के लिए, धन किसके लिए, घमंड करने के लिए, और अंत में शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। जबकि जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो बहुत सज्जन पुरुष होगा, उसकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब हम फटाफट से इसके श्लोकों का अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक क्या था, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे मां सरस्वती, आपको नमस्कार है, आप मेरे सभी कार्यों को पूर्ण करने का वर देने वाली हैं।
मैं विद्या आरंभ करूंगा, मेरे सभी कार्य को हमेशा सिद्ध करना। ऐसा हमने प्रथम श्लोक के अर्थ में पढ़ा था। क्या था? ठीक है। द्वितीय श्लोक में क्या था? पठामः संस्कृतम नित्यम वदामः संस्कृतम सदा लिखामः संस्कृतमेव संस्कृतम मधुरम प्रियम। तो इसका हिंदी अर्थ था, हम सब प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते हैं, हमेशा संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत मधुर और प्रिय है। कैसी है संस्कृत? संस्कृत भाषा जो है अत्यधिक मधुर है और प्रिय है। तृतीय श्लोक में पढ़ा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या है? परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने के 2 वचन हैं। पहला, दूसरों पर उपकार पुण्य के लिए होता है, और दूसरा क्या है? दूसरों को दुख पहुंचाना पाप के लिए होता है। ऐसा हमने तृतीय श्लोक में पढ़ा था। चतुर्थ श्लोक में क्या था? विद्या विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो वही है, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म तथा धर्म से सुख प्राप्त होता है। क्या होता है? धन से धर्म तथा धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है। तत्पश्चात अंतिम श्लोक का अर्थ इस प्रकार देखते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय कलश साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है। तो दुर्जन की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होती है। इससे विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। किसके लिए होती है? शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आई होप आपको ये सारे श्लोक स्मरण हो गए होंगे, इनका अर्थ भी आपको याद हो गया होगा निश्चित रूप से। अब आप क्या करेंगे? इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको ये विस्मृत ना हो जाए, आप भूल ना जाए इसमें। और जब कोई श्लोक का अर्थ या कोई शब्द आपको समझ नहीं आया, तो आप जब आपकी कक्षा ऑफलाइन प्रारंभ हो जाए तो आप कक्षा में आकर के पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो आपका होमवर्क है, इन श्लोकों का अर्थ आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ से अपनी उत्तर पुस्तिका में श्लोक का अर्थ लिखेंगे और श्लोक याद करें। ठीक है। तो आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।